हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 34 कराऊंगा। इस क्वेश्चन में हमको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सुपर वेव लिमिटेड ने परचेज किया है सेकंड हैंड मशीनरी को, जिसकी कॉस्ट 93,000 रुपीज है 1 जनवरी 2015 को, और 27,000 रुपए इसकी इंस्टॉलेशन के लिए हम खर्च कर रहे हैं। और इसकी एक्सपेक्टेड जो लाइफ है वो 15 साल की है, और मतलब 15 साल के जो 15th ईयर होगा उसके एंड में हम इसको 30,000 का बेच सकते हैं। कैन बी सोल्ड यहाँ लिखा है, ये सेल वैल्यू नहीं दी है, ये स्क्रैप वैल्यू दी है। और हमको यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमको बनाना है, और पहले 3 सालों के लिए हमको ये बनाने हैं दोनों अकाउंट्स। और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के से हमको एक क्वेश्चन करना है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से। स्टूडेंट्स 31 मार्च को हर साल अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं। हमको ये जो है वो क्वेश्चन करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे 1 जनवरी 2015 को टू बैंक अकाउंट 93,000 प्लस 27,000 1,20,000। और यहाँ पे हम लिख देंगे 31 मार्च 2015 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये बैलेंसिंग फिगर हम यहाँ पे लिखेंगे, आप जानते हैं कि ये बैलेंसिंग फिगर है। यहाँ हम लिखेंगे 1,20,000 रुपए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को बनाने को कहा जाता है, देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको, तो उस केस में जो डेप्रिसिएशन होती है वो मशीनरी अकाउंट में, एसेट अकाउंट में नहीं आती है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ मशीनरी का बैलेंस ही लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। स्टूडेंट्स, अब मैं इस अकाउंट को क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे मतलब इसका फर्स्ट ईयर क्लोज कर दूंगा मैं, और इसका टोटल यहाँ पे 1,20,000, और दूसरी साइड को भी 1,20,000 हम यहाँ पे देंगे। 1 अप्रैल 2015 को मैं यहाँ लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और मैं अमाउंट लिख दूंगा 1,20,000 रुपए। और यहाँ मैं 31 मार्च को 2016 को लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,20,000। ये आपका ये वाला ईयर भी खत्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 1 अप्रैल को 2016 को मैं फिर से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे लिख दूंगा। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए अमाउंट तो वही रहेगा, बस ईयर्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे यहाँ हम लिखेंगे 31 मार्च 2017। स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम बनाते हैं तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि हम हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं करते हैं, और हमारे पास जो है मशीनरी अकाउंट का जो बैलेंस है वो 1,20,000 रुपए है। इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाएगा, देखिए। और हमारे पास जो है वो मशीनरी का बैलेंस 1,20,000 ही आएगा, क्योंकि हमने कोई और मशीनरी अभी तक परचेज नहीं की है। ये हमारा वो वाला ईयर था जब हमने सेकेंड हैंड मशीनरी को खरीदा था। ये दूसरा ईयर है हमारा 31 मार्च 2016 तक, और ये तीसरा ईयर है 31 मार्च 2017 तक। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ये मशीनरी अकाउंट बन जाता है। और आई होप आपको ये थोड़ा इजी लग रहा होगा स्टूडेंट्स। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ आपको तब लगेगी जब जब मशीनरी को सेल भी किया जाता है।
वैसे ये बहुत इजी ही होता है। आगे हम देखते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए डेप्रिसिएशन कब लगाई जाती है? डेप्रिसिएशन लगाई जाती है 31 मार्च 2015 से, क्योंकि हमने इसको कब परचेज किया है? 1 जनवरी 2015 को, और 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं। यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय, देखिए अब डेप्रिसिएशन कैसे निकाली जाएगी? देखिए ये इसकी पूरी फुल वैल्यू यहाँ पे 1,20,000 बनती है इंस्टॉलेशन चार्जेस के साथ। हम क्या करेंगे? स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देंगे। यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू जो है हमारे पास माइनस करेंगे कितना? 30,000 रुपए, है ना। और हम क्या करेंगे? हम डिवाइड कर देंगे इस पूरी इक्वेशन को 15 से, क्योंकि 15 क्या है यहाँ पे? एक्सपेक्टेड लाइफ जो है वो 15 है। इस तरीके से, और ये हमारे पास कितना अमाउंट आ जाएगा डेप्रिसिएशन का? 1,20,000 माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय 15, 6,000 रुपए। देखिए तो 6,000 रुपए ये जो आपके पास डेप्रिसिएशन यहाँ आ रही है, ये पूरे साल की है, पर हमको कितने मंथ की चाहिए? मल्टीप्लाई बाय, देखिए जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ की, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से करेंगे डिवाइड, तो 1,500 रुपए। तो 1,500 की डेप्रिसिएशन जो है हम यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो टोटल जो है इसका 1,500 हम यहाँ पे कर देंगे, और यहाँ भी टोटल 1,500 हम लिख देंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर 31 मार्च ही 2015। हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, और हमारा कैरी डाउन 1,500 रुपये ही आएगा। तो ये अकाउंट जो है फर्स्ट ईयर की जो डेप्रिसिएशन है वो हमारी 1,500 रुपये आ रही है, जिस ईयर में इसको परचेज किया गया है। आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने मतलब क्वेश्चन किया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि 1 अप्रैल को यहाँ पे हम लिख देंगे 2015 को, सॉरी इस साइड क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,500 रुपए, इस तरीके से, है ना। अब डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगाई जाएगी स्टूडेंट्स 31 मार्च को ही। देखिए 31 मार्च को डेप्रिसिएशन यहाँ मतलब रिकॉर्ड की जाएगी 31 मार्च 2016 को। सो मैं यहाँ लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स आएगी, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन थी ऊपर वाली वो 3 महीने की थी, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन पूरे साल की आएगी, तो वो 6,000 रुपये पूरी डेप्रिसिएशन आएगी। और हमारे पास यहाँ पे जो टोटल आएगा सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन का, वो होगा 7,500 रुपीज का। हम यहाँ लिखेंगे 7,500 रुपीज, और यहाँ भी 7,500 रुपीज, इस तरीके से। और ये हमारा टोटल जो है उसको क्लोज कर देंगे। सो आई होप आपको जो है वो इतना समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। ये स्टूडेंट्स इन दोनों को प्लस करने के बाद हमने यहाँ पे अमाउंट लिखा है। तो नेक्स्ट ईयर में 1 अप्रैल 2015 को हम क्रेडिट साइड में यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी 1 अप्रैल 2016 को ईयर चेंज हो जाएगा, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है स्टूडेंट्स, तो 7,500 हम यहाँ पे लिख देंगे। देखिए ये थर्ड ईयर चलता है हमारा, और थर्ड ईयर के एंड में अब डेप्रिसिएशन यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे, फिर से हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और यहाँ भी पूरे साल की डेप्रिसिएशन हम
लगाएंगे और डेप्रिसिएशन जो है हमारी कितनी आ जाएगी, 6,000 रुपये। 13,500 रुपये। 31 मार्च 2017 को 13,500 रुपये। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बन जाता है यहाँ पे। आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा और बिल्कुल आसानी से मैंने इसको बताया है कि इस तरीके से हम इसको बनाते हैं कि जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने को बोला जाता है तो जो डेप्रिसिएशन होती है वो मशीनरी अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की जाती है, उसको हम अलग से एक अकाउंट बना के रिकॉर्ड करते हैं जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो हमारे दो अकाउंट दोनों यहाँ बन चुके हैं। एक का आंसर हमारा ठीक है और दूसरे का आंसर है 13,500 रुपये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, इसके बैलेंस का। तो यहाँ पे भी हमारे पास देखिए 13,500 रुपये यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ रहा है। ये टोटल हमारे पास यहाँ पे 13,500 रुपये आ रहा है। यहाँ हमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन देखिए कैरी डाउन यहाँ पे कर दिया है। ये बैलेंसिंग फिगर है हमारी, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट होता है, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये 3 सालों का अकाउंट हमने बना दिया है, ये एक हमारा आंसर, दोनों आंसर आ चुके हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वायरी है तो आप जो है मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 में हमने परचेज याकूब लिमिटेड ने परचेज किया है एक प्लांट 1 अक्टूबर 2016 को। इसकी कॉस्ट है 4 लाख की और 60,000 के इंस्टॉलेशन चार्जेस। डेप्रिसिएशन लगानी है 15% से, स्ट्रेट लाइन मेथड से ही डेप्रिसिएशन लगानी है, तो डेप्रिसिएशन जो है वो चेंज नहीं होगी। पर फर्स्ट ईयर में जब हमने 1 अक्टूबर को खरीदा है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 3 सालों की डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगे, सॉरी 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में पहले मैंने डेप्रिसिएशन यहाँ पे जैसे कैलकुलेट की है, यहाँ पे मैंने 3 मंथ की है स्टूडेंट्स, तो आप 6 महीने की कैलकुलेट करेंगे। और हमारे पास यहाँ पे बोला जा रहा है कि द प्लांट वॉज सोल्ड 2,60,000 रुपीज ऑन 1 जनवरी 2019। ऑन द सेम डेट न्यू प्लांट को जो है वो इंस्टॉल भी किया गया है जिसकी कॉस्ट है 3,60,000 की, इंक्लूडिंग परचेज वैल्यू। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हल्का सा जो है वो थोड़ा डिफर जैसे टाइप का है। सो इसको मैं आपको खुद ही करवा दूंगा। फिलहाल मैंने क्वेश्चन नंबर 34 करवाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।